Once again, I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. This is a detailed video. This is gonna be a little longer video और थोड़ी सी बातें भी करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों, जो मैंने ये सिस्टम बनाया है ना, ये एक सेटअप नहीं है। आप इसको प्लीज डोंट ट्रीट इट एज अ सेटअप कि भाई ये कोई रेडीमेड सेटअप है जिसको करके आप 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकाल सकते हैं। ये बहुत रोबोस्ट सेटअप है। जैसे मैंने कल ही कहा था कि ये सेटअप एक परिवार की तरह है कि इसमें 80 साल के 85 साल के बुजुर्ग से लेके एक न्यू बॉर्न बेबी तक की सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के एक सिस्टम बनाया जाता है। या आप कह लीजिए अपने आप एक इको सिस्टम है, राइट। जो मेरा मेन इंटेंशन है इस सिस्टम को चेक कराने का, मेरा मेन इंटेंशन है अपने ऑप्शन बायर भाइयों के लिए जो कि लॉस मेकिंग में है, राइट। और कुछ हो सकता है कि इस सिस्टम को देखते हुए शायद कहीं ना कहीं आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी चेंज हो सके। नहीं होगी तो वो हम कर देंगे जब आप हमारे पास आएंगे। तो देखिए, आज के ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। हमारे सेटअप ने सुबह सुबह कहा, शॉर्ट के ट्रेड का आदेश दिया। तो तब ये जो भी पुट थी ये 184 पे ट्रेड हो रही थी, ये हमने 272 पे निपटाई है। इसमें हमारे को 88 पॉइंट्स का गेन हुआ। ये रहा इसका प्रूफ। ये बहुत सारे ट्रेड्स किए हैं आज हमने, बिकॉज अच्छा, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा है। कृपया करके वो 1,000 रुपये आए हैं पूरे दिन में, 2,000 रुपये आए हैं उसमें मत पड़िए। बिकॉज मैं खुद ही इसमें पैसे नहीं छापने आया हूँ। नहीं तो अगर मैं पैसे वैसे बताऊं कि मैं अगर एक लॉट, इसमें 4 लाख समथिंग पड़े हुए इस अकाउंट में, तो अगर मैं एक लॉट फ्यूचर का भी सुबह सुबह शॉर्ट करता तो मेरे तो यहाँ पे 3,000 रुपये वैसे ही खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं आप लोगों के लिए 200 पॉइंट की ही एक स्विंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, दोबारा आते हैं। और अगर करेंगे भी तो देखिए आप अपना नुकसान करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली मैं आपसे सिर्फ अपना एक इकोसिस्टम शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इसमें एक लॉट में वहां प्रॉफिट हुआ यहाँ लॉस हुआ वो करने लगेंगे तो हो गया काम। आपको जब मेरे से इस पूरे इकोसिस्टम को सीखना होगा, आप मेरे ऑफिस आएंगे, हम लोग बैठ के फेस टू फेस बात करेंगे। उस टाइम पे जो आपकी क्वेरीज होंगी, जो ट्रेड्स होंगे, आप बिंदास देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तकरीबन, यार इससे ज्यादा बड़ा, हाँ शायद अब बड़ा हो गया है ठीक ठाक से। कुछ सुबह सुबह का ट्रेड था। ये तो दोपहर के ट्रेड है, इसको मैं हटा देता हूँ। और सुबह वाली ट्रेड को लेके आने की कोशिश करता हूँ। मैं बताऊँ आपको, ट्रेडिंग करने से ज़्यादा जो है वो मुश्किल वीडियोस बनाने वाला काम है। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड में हमने कुछ 88 पॉइंट कमाए। अब देखिए, अब मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आपको सुबह सुबह ही एक ऑप्शन बायर को 88 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो पूरा दिन तो ट्रेड नहीं करेगा। दूसरी बात, एक ऑप्शन बायर मुझे मालूम है बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट लेके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं पूरे दिन के लिए। अगर 100 लॉट कर रहा है कोई, 40 रुपए का प्रीमियम आ गया तो मेरे हिसाब से उसकी 60,000 रुपए की दिहाड़ी बन जाती है। उसको क्या जरूरत है 200 पॉइंट का स्विंग का वेट करने के लिए। मैं इसको 200 पॉइंट के स्विंग के लिए इसलिए करा रहा हूँ, जस्ट टू शो यू द पावर ऑफ माई इको, राइट। इसमें हो सकता है ऑप्शन सेलर हो, फ्यूचर वाले हो हमारी तरह कोई, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहां पर हमारे को एक प्लस का ट्रेड आया। अनफॉर्चुनेटली हम इस प्लस के ट्रेड को नहीं ले पाए, बिकॉज जैसे मैंने अभी शाम वाले वीडियो में बताया कि हम थोड़ी डीप ब्रीदिंग में चले गए थे। और ये ट्रेड जब तक हमारी आंखें खुली तब तक यहाँ के दौड़ चुका था, तो हमने इस ट्रेड को नहीं लिया। काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश करी। हमारे को यहाँ 16 रुपए का एक एसएल लगा। ये 9 रुपए का, सॉरी प्लस है, माइनस करना चाहिए था मुझे। लाल रंग से है वैसे तो, सिंबलाइजेज लॉस। ये भी मेरे को हरा करना चाहिए था, लाल कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और प्रोफेशनल है नहीं इस काम के लिए। हम तो जिस काम के लिए प्रोफेशनल है वो कर ही रहे हैं। तो 9 रुपए का दोस्तों ये लॉस है, ये प्लस नहीं है, सॉरी। ये भी लॉस ही है, अभी स्टॉप लॉस ही लगा और दिख ही रहा होगा आपको। यहाँ हमने फिर एक शॉर्ट का, जब हमारे को तीसरा, हमारे सिस्टम साहब ने बोला भाई यहाँ से शॉर्ट करो, तो हम फिर यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन में आए हैं। और उस शॉर्ट की पोजीशन में हमने यहाँ पर, यहाँ से जब बाजार गिरना शुरू हुआ
तो अब देखिए ये अब इकोसिस्टम कैसे है। देखिए जब ये फॉल आया तो बड़े आराम से आपको 40 रुपए का प्रीमियम मिल रहा था, खुला मिल रहा था। आप ये फ्यूचर का चार्ट है। तकरीबन हमने ये ट्रेड मैं देख लूंगा, अभी आपको दिखा दूंगा ये वाला ट्रेड भी। ये हमने तकरीबन 11 बज के 12 11 मिनट के आसपास का लिया हुआ है। यहाँ से जब ये प्रीमियम गिरा तो 40 रुपए बड़े आराम से दे रहा था। वो आपको गिरने के हिसाब से पता चल गया होगा, जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं। आपको क्या जरूरत रहता है उसको 200 रुपए के स्विंग को वेट करने की गिरते हुए की। ठीक है, आपको यहाँ 40 रुपए का प्रीमियम मिला, 40 रुपए आपको सुबह प्रीमियम मिला। यहाँ से जो आपके लॉसेस हुए 20 30 रुपए के वो रिकवर हुए और आप चले जाओ। वैसे तो आपको सुबह 88 पॉइंट लेने के बाद मार्केट में दोबारा ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर भी आपने ट्रेड किया पूरा दिन भी। मैं आपको ये पूरा सिस्टम इसलिए चेक करके दिखा रहा हूँ कि हमने 50 100 ट्रेड जितने भी आपने लेने हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आपने पूरा दिन दिल खोल के काम किया, उसके बाद आप क्या घर लेके गए या क्या मार्केट को देंगे। एक ये मिथ है ना कि भाई आप बार बार अगर बाजार में काम करेंगे वो आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। देखिए मेरा बड़ा सिंपल फंडा है ट्रेडिंग को लेके। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा फंडा लॉजिकल है। मेरा फंडा ये कहता है कि अगर मैकडीज खुला है, ठीक है, और अगर उसके बर्गर कम बिके वो तब भी खुलता है, उसके बर्गर होलसेल में बिक जाए वो तब भी खुलता है। वो 365 डेज अ वीक खुलता है। ओ सॉरी, 365 डेज अ ईयर खुलता है। अगले नहीं अपनी सेल बंद करते। ठीक है, तो देखो आप आपके सेटअप में जितनी बार ट्रेड आया उसके लेने के नुकसान भी होते हैं, मैं मानता हूँ। आई ट्रूली, मतलब ऑप्शन बायर को होते हैं। पर फ्यूचर में या कोई ऑप्शन सेलर है उसका हमेशा को बेनिफिट ही मिलता, बिकॉज कई बार मार्केट मार्केट माँ की तरह है। कभी कभार रेज में होती है, आप गलत जगह एंट्री लेते हो, आपको वो एक होता है माँ का थप्पड़ और एक होती है बाप की मार। तो मार्केट का जो हिसाब है ना वो माँ का थप्पड़ है। वो उतना ही मारती है जितना बच्चा झेल पाए और कुछ सीख ले और वो गलती दोबारा ना करे। ये सच्चाई से सच्चाई की बात है। बाप वाली मार नहीं है बाजार की। जो बाजार की मार है वो माँ वाली है, कि वो आपको उतना ही झटका देगी जिससे आप दोबारा वो वाली गलती ना करें। राइट, आप अगेंस्ट दी ट्रेंड फंस गए, या जैसे आप देखिए सुबह हमसे गलती हुई। अगर हम जनरली हेज करते हैं, राइट, अगर मैंने सुबह ये सौदे को यहाँ नीचे प्लस नहीं किया था तो मुझे 2 सौदे नहीं करने थे। आप यकीन मानेंगे मैंने सिर्फ कि ऐसा लॉस कितना होता है ये सब आपको सिखाने के लिए किया। अगर मेरे से ये सुबह सौदा मिस होता ना तो मैं फिर ये शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेता पूरे दिन। एक बार जो मुझे स्विंग मिस हो गई ना, फिर मैं उसको बाद में लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को हेज में रहना पसंद रहता है कि मैं अगर ऊपर बेच के चल रहा हूँ तो नीचे मैंने कहीं ना कहीं खरीदा हुआ होना चाहिए। अगर मुझे वहां खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको खरीदता हूँ। मेरा 10 15 रुपए का एसएल कटता है, वो और नीचे गिरता है तो मैं ऊपर वाले ट्रेड में कंफर्टेबली बैठा रहता हूँ। मेरा दिल नहीं धड़कता, मेरा थोड़ा ना कमजोर दिल है। मैं नेकेड होता हूँ ना मार्केट में तो मैं थोड़ा सा अनईजी फील करता हूँ। तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। आप लोगों का जैसा है इकोसिस्टम तैयार है वैसा करो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे भी एक अच्छे 40 रुपए की मूवमेंट आई। उसके बाद ये एक प्लस का ट्रेड आया जिसमें हमारा एसएल कटा। राइट, कितने पॉइंट का कटा ये मैं डिस्कस कर लूंगा। टोटल हमारे 88 पॉइंट्स के एसएल कटे हैं। 88 पॉइंट का हमारा एसएल कटा। जो 88 पॉइंट आपने सुबह कमाए थे वो 88 पॉइंट, मतलब एज एन ऑप्शन बायर, मतलब हमारा टोटल जो आज का जो टोटल एसएल्स कटे हैं पूरे दिन में वो 88 पॉइंट्स के कटे हैं। ठीक है, और फ्यूचर में हमने कितना पैसा कमाया मैं अभी कैलकुलेट कर दूंगा मोटा मोटा आपको। ऑप्शन सेलिंग में कितना कमाया है वही मोटा मोटा भी कैलकुलेट हो जाएगा आपके सामने। अब यहाँ से एक ऑप्शन बायर को अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। ठीक है, उसके बाद हम जब यहाँ आए, ये क्योंकि मेरा 200 रुपये का टारगेट रहता है आपको मालूम है, तो 519 से हम लोगों ने इस वाली स्विंग के ऊपर आके टारगेट कंप्लीट कर लिया था। ये 321 वाली पे हमेशा अगर 320 का टारगेट बन रहा है आप 320 ना लेके 312 311 ऐसे टारगेट लीजिएगा, बिकॉज वो जनरली होल फिगर्स को टच नहीं करता। ये मेरा अनुभव है। तो यहाँ पर हमारा एक एसएल, वो सॉरी, यहाँ पे हमारा ये वाले स्विंग का टारगेट कंप्लीट हो गया जिसने हमारे को 122 पॉइंट, ये जो यहाँ से नीचे गिरा है बाजार 122 पॉइंट देके गया। तो 122 पॉइंट ये 88 पॉइंट सुबह के मिला के और ये वाले एसएल मिला के आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आपने एज एन ऑप्शन बायर आज क्या कमाया। अगर आप मेरे सिस्टम को पूरी
फेथ के साथ और डिग्निटी के साथ ट्रेड करेंगे तो कोई बात नहीं, बीच में छोटे छोटे एसएल लगेंगे, पर जब मूवमेंट आएगा बहुत भयंकर मैसिव मूवमेंट आता है। कल भी हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स अर्न किए, आज भी बहुत अच्छे पॉइंट्स अर्न किए। तो मेरे हिसाब से अभी सभा ऑप्शन बायर्स के लिए भी समाप्त नहीं हुई है। आगे देखिए, ये जो हमने ट्रेड लिए, ये देखिए यहाँ पे हमारा कैसल हुआ, ये हमने एक प्लस का ट्रेड लिया था विच वेंट वेरी वेल 269 से विद इन नो टाइम ये उठ के यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आई थिंक जब हमने कैलकुलेट किया था तो 266 से लेके ये फटाफट यहाँ पर हमारे को 50 55 60 रुपए का प्रीमियम मिल रहा था, विच इज अगेन अ वेरी गुड प्रीमियम। आपने यहाँ से प्रोडक्ट उठाया और यहाँ से यहाँ तक बेचा। देखिए ये मेरे सिस्टम की खासियत है, ठीक है। अब यहाँ से आपने उठाया, आपने 40 50 रुपए कमा के यहाँ बेच दिया, मेरे को यहाँ से फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली जब बाजार बंद होने वाला था, यहाँ हमने सेल किया हुआ है, आपको ट्रेड दिखा दूंगा। 380 के लेवल पे सेल करके बाजार बंद होते थे, ऑटो स्क्वायर ऑफ की पोजीशन आने से पहले पहले ये लगभग लगभग 100 रुपये ये भी गिर गया। 40 रुपए का प्रीमियम आपको ये भी मिल गया और 40 रुपए का प्रीमियम आपको ये भी मिल गया, अगर आप ऑप्शन बायर है और सिर्फ 40 रुपए के प्रीमियम को ट्रेड कर रहे हैं। इस इकोसिस्टम के अंदर आप 100 रुपए 122 रुपए की मूवमेंट कैप्चर ही नहीं करना चाहते, तो भी आप 40 रुपीज के ये दो प्रीमियम ले गए बाजार घर अपने। राइट, यहाँ आपका एसएल कटा, ये एसएल थोड़ा बड़ा था, ये 22 पॉइंट का एसएल कटा है आपका। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एसएल है, ये तकरीबन 22 पॉइंट का एसएल है। ठीक, और ये वाला एक जो ट्रेड था शॉर्ट का, इसके अंदर 15 रुपए का एसएल गया है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से आते, यहाँ मेरे सिस्टम ने आपको प्लस का ट्रेड देना था, तो आपका जब ये एसएल काटता तो इसने आपको 15 रुपए का एसएल काटा है। ये वाले प्लस के ट्रेड में आपको इवेंचुअली 366 के लेवल से बाजार जो है वो यहाँ पर 345 तक के लेवल पर गया। यहाँ पर जो प्रीमियम आया था वो मेरे ख्याल 36 37 रुपए आया था, 40 रुपए टच नहीं किया था। ये एक डिस्क्रिशनरी है कि आप कैसे प्रीमियम को काटना चाहते हैं, एसएल मानना चाहते हैं एसएल मानिए, नहीं एसएल मानना चाहते प्रीमियम मानना चाहते हैं प्रीमियम माने, पर फिर भी यहाँ पे 30 35 रुपए का प्रीमियम आपको मिल रहा था, बिकॉज हमने तो पूरा दिन ट्रेड किया है। अब कल से कोशिश करेंगे कि जब ये ट्रेड कर रहे होंगे तो हम लाइव रिकॉर्डिंग कर लेंगे उस टाइम पे, और बाद में आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स को भेज दिया करेंगे क्या। ठीक है, कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं कल, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत टीडियस है रात को बैठ के मार्केट खत्म होने के बाद वीडियो बातें। असल में क्या होता है, उस टाइम इतना दिमाग में चल रहा होता है ना कि हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे सिस्टम को, वो फिर सारी बातें भूल जाता है इंसान। तो कोशिश करेंगे कल से हम आपको जो है वो लाइव ही इसको बना लेंगे, बाद में पोस्ट कर देंगे। देखते हैं कल क्या बनती है बात। ठीक है जी, तो ये आपका एसएल हुआ तकरीबन 15 रुपए 17 रुपए का, जो भी मैंने आपको बोला। यहाँ पर आपके कुछ पैसे 30 35 रुपए का प्रीमियम बना, मैं कहता हूँ इसको भी एसएल मान लो, तो 17 रुपए का ये एसएल, 15 रुपए का 10 15 रुपए का ये एसएल, आपका 15 रुपए का ये एसएल गया था, 17 और 15 32 रुपए, और आपका 25 रुपए का ये एसएल 25 30 रुपए का गया था। तो तकरीबन तकरीबन आपके यहाँ पे 60 70 रुपए का एसएल लूज हुआ, वही आपको ये वाली स्विंग ने दे दिया, उसके बाद ये सारी शॉर्ट के स्विंग ने दे दिया, हिसाब बराबर। अब आपकी मर्जी है, आप इसको इकोसिस्टम को 40 40 रुपए के स्विंग्स के लिए यूज करें, या आप इसको इस इकोसिस्टम को आप लोग जो है वो एज एन ऑप्शन बायर इसको 100 100 200 200 रुपए की, मतलब 100 100 रुपए प्लस प्रीमियम के लिए यूज करें। पर बहुत शानदार और बहुत बढ़िया ट्रेड्स आते हैं ऑप्शन बाइंग में, इट इज डूइंग वेरी वेल। राइट, ये बात हो गई ऑप्शन बायर्स की खत्म यहाँ पर। अब आते हैं फ्यूचर वालों के ऊपर, जो हमारे भाई बंदी हैं। मेरा बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत मजा आता है मुझे फ्यूचर्स में काम करने में। सीधा सीधा आदमी है, सीधा सीधा बताता है भाई ये मैंने दिया, ये मेरा गुणा, ये मेरा भाग, इतने का लो, इतने का बेचो, इतने का एसएल। तो ये मेरा फेवरेट है फ्यूचर्स। आई आई ट्रेड ऑन दैट स्ट्रेटजीज। तो फ्यूचर में मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि दो अकाउंटों में काम करते हूँ, क्योंकि वहीं पे वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। फ्यूचर में हमने सुबह यहाँ अगर शॉर्ट किया होता सर, तो 200 रुपये सीधे सीधे है, तो सीधा सीधा बच्चा है हमारा। राइट, यहाँ पे हमारे लगे, ठीक है जी, 200 रुपये यहाँ लगे, ये हम ले नहीं पाए अपनी गलती की वजह से, नहीं तो 200 रुपये ये भी थे। ठीक है, पर सर मैं अगर इसके एसएल मान लूँ और ये वाला शॉर्ट का ट्रेड मान लूँ, तो 200 रुपये फिर इसमें आए, चलो मैं इसको मानता हूँ ये मैंने नहीं लिया, 200 ये, ठीक है सर, 200 रुपये का ये वाला फॉल है पूरे का पूरा। ठीक है, अच्छा सर एक एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि जब आप ऑप्शन बाइंग में होंगे ना, आपने ये वाले काउंटर ट्रेड नहीं लेने, बिकॉज थीटा आपको दोनों तरफ से मार डालेगा। बाजार जैसे आज खड़ा रहा बहुत देर तक, आपने ये एक्सपेरिमेंट ऑप्शन बाइंग में नहीं करना।
ये हम फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग में ही करते हैं। यहाँ मैंने एक अटेम्प्ट लिया था, मतलब टोटल ऑप्शन मैं, ये जो मैंने 88 पॉइंट्स का आपको प्रीमियम ये बताया है, लॉस बताया है, ये मैंने आपको पॉइंट्स में बताया है। ये है ना, ये आपको मैंने पॉइंट्स में बताया है। तो जो ये लॉस हुआ है 88 पॉइंट्स का, वो फ्यूचर के पॉइंट्स का ही लॉस है। तो लगभग लगभग 88 पॉइंट का सर हमारा एसएल है। 88 पॉइंट के एसएल में मैं आपको फ्यूचर के अंदर कमाई जो सीधी दिख रही है आपको, फ्लैग टू फ्लैग, 200 रुपये ये मिस हो गया, छोड़ देते हैं। 200 रुपये ये आया, ठीक है, यहाँ पर ये 200 रुपये टच नहीं किया, छोड़ देते हैं सर। यहां से नीचे गया और यहाँ पे 100 रुपये तक आया, ठीक है जी। ये एसएल कटा इसका। तो 200 200 200 प्लस 100, 700 पॉइंट, 100 इसलिए होगी बाजार ही बंद हो गया। तो 700 पॉइंट का हमने आज फ्यूचर के अंदर काम किया है, जिसमें से 88 पॉइंट के एसएल है। आप अगर दिल खोल के काम करो तो आपको मार्केट देती भी है। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट, देखो, पहली बात तो मेरा सिस्टम इतना बढ़िया है कि जब मार्केट में विड्थ नहीं होगी ये आपको फालतू के ट्रेड देगा भी नहीं। पर कई बार क्या होता है, जब आप अनहेज्ड कहीं फंस जाते हो, ठीक है, आप कई बार फंस जाते हो, जैसे इसी में आप गए, आप यहाँ एक बार एसएल खाए, यहाँ कई बार एक आधा और एसएल लगने के बाद बाजार गिरना शुरू होता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप, पर उसमें क्या होता है, आपको खूबसूरती क्या होती है ना, कि आप नीचे चले हुए हो, नीचे से आप चले हुए हो और नीचे से चल चुके हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं। फिर तो ये चाहे 300 400 500 पॉइंट तक आपके एसएल काट दे, क्योंकि एसएल हिसाब के 20 20 20 30 30 रुपए के काटने हैं। पर नीचे से लेके ऊपर तक अगर आपको 450 पॉइंट की जर्नी दे गया, तो आपके तो सारे एसएल बराबर हो गए। इसीलिए मैं नीचे से एक जगह से हमेशा कोशिश करता हूँ हेज में रहने की, और फटाफट कोशिश करता हूँ कि मैं हेज बाय कर लूँ। राइट, दिस इज व्हाट आई बेसिकली डू। ऑप्शन सेलर और मजेदार चीज थी आज। बाजार गिरा, बाजार बढ़ा, बाजार गिरा, ऑप्शन सेलिंग हुई, बाजार में यहां बहुत अच्छे पैसे बने आज। जो ये बाजार अटका है ना यहाँ पे, आ, इस वाली जगह पे ना, मार्केट आज काफी देर अटकी रही, ये वाली जगह पे, एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं, जब यहाँ से हमने, यहाँ पर आके हमने जब पुट को बेचा था ना, तो बहुत देर तक ये घूमा ना जब यहाँ पे, तो एक समय ऐसा आया था कि ये वाली कॉल भी हमें प्रॉफिट दे रही थी और ये वाली पुट भी हमें प्रॉफिट दे रही थी। सो एक देर वॉज अ टाइम जब इनका क्यूमुलेटिव प्रीमियम जो डीके वगैरह लगकर जब हमें बन रहा था, वो 125 रुपए के आसपास बन रहा था। आप बताओ क्या चाहिए। आप हेज भी खड़े हो बाजार में, आप ऊपर से कमा रहे हो पैसा, नीचे से आप प्लस में बैठे हो, दोनों तरफ आपको प्रॉफिट बुक हो रहा है, और आपको 125 रुपए की प्रीमियम कलेक्शन आ रही है। आपने यहाँ पे भी प्रीमियम कमाया, गिरे, ये चलो मिस हो गया, यहाँ पे भी कमाते। अब आप इन वाली स्विंग्स में भी प्रीमियम कमा के बैठे हो। तो कई बार क्या होता है, बहुत मजा आता है ऑप्शन सेलिंग में। बाजार जो है वो पूरा पूरा दिन दो बड़ी रेंजेस में जाकर फंस जाता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग सम हेजिंग वर्क इन ऑप्शन सेलिंग, स्पेशली इन आवर सिस्टम। और उसके बाद फिर इसका भी नेचुरली थोड़ी देर के बाद एसएल कटा सेलिंग के अंदर, और उसके बाद फिर जो हुआ वो तो रिपीट ही हुआ मार्केट में। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से ऊपर आए, आपने यहाँ से स्क्वायर ऑफ नहीं किया, आपने यहाँ पे जब बेचा, तब भी जब ये यहाँ से यहाँ ऊपर गया वापस, यहाँ पे दोनों तरफ प्रॉफिट आ रहा था आपको ठीक ठाक से। कैसे भी करके बुक कर लो, बहुत मजा आता है काम करने का। बड़ा रोबस्ट और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। आप चाहे जैसे मर्जी काम कर लें, 40 40 रुपए के प्रीमियम्स के ऊपर काम कर लें, प्रीमियम्स के रिस्क टेकर हैं, 100 100 150 150 रुपए की स्विंग का वेट कर लें। मैंने आपको 50 100 ट्रेड करके दिखा देने हैं सिस्टम के ऊपर। फिर आप देखिएगा कि मैंने अगर 100 ट्रेड एज एन ऑप्शन बायर किए होते, और मैं लट गाड़ के बैठता कि भैया नहीं, मेरे को ये 150 रुपये दे के जाता है, 100 ट्रेड पिछले किए हुए हैं, देखे हुए हैं, मैं रुक सकता हूँ, इस बढ़िया सिस्टम है, काम बाजार अच्छा कराता है। आपकी श्रद्धा, नहीं तो 40 40 रुपए के प्रीमियम तो जब मर्जी आप इस इको सिस्टम के अंदर बुक कर लेना, ठीक है। सो आई एम रैपिंग आउट ओवर हेयर। आई होप यू हैव लाइक द इंटायर सिस्टम। और अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना चाहते हैं। फ्रॉम माई फ्रॉम माई व्यू, इट इज हाईली सक्सेसफुल इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स।
ठीक है, दो इट इज टू अर्ली फॉर यू कि भाई मैं ये क्लेम कर रहा हूँ आपके लिए बहुत जल्दी है, बट मैं इसको बहुत सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कितना बढ़िया चीज है। और फ्यूचर में तो इसमें काम करके फ्यूचर ही बन जाता है। ठीक है, अब मैं आपको है ना एक इसमें कैच देता हूँ। देखो, कल भी हमने फ्यूचर में बहुत अच्छे पॉइंट्स अर्न किए। अब आपको आई ओपनर देता हूँ। देखिए, मान के चलता हूँ जो आदमी शेयर बाजार को सीरियसली काम करता है उसके पास 10 पेटी तो होती है। ठीक है, आराम से 10 लाख, 10 लाख तो होंगे ही होंगे। 10 लाख में 10 लॉट फ्यूचर आराम से ट्रेड होते हैं बैंक निफ्टी के। अगर नेकेड भी करते सुबह, सुबह तो आपको नेकेड ही ट्रेड मिला, तो सुबह सुबह का ट्रेड ही आपको बम्पर पैसे दे गया था। 10 लॉट का मतलब होता है 150 यूनिट। अब 150 यूनिट इंटू 200 लगा लो, अब 30 हजार का काम तो सुबह ही कर लिया था आपने। 30,000 रुपीज। कल भी आपने 30-40 हजार रुपए का काम सुबह ही सुबह कर लिया था। 30 हजार का आपने ये काम किया, उसके बाद आप यहाँ से प्लस में आए, बीच में आपके ये दो एसएल कट गए, उसके बाद फिर 200 रुपये, 30 हजार का आपने ये काम कर लिया। मैं मान के चलता हूँ हम 5 लॉट डालते हैं, बिकॉज 5 हमें शॉर्ट भी करने होते हैं। तो 15 हजार का आपका ये काम हो गया, 15 हजार का आपका ये काम हो गया, 15 हजार का आपका ये वाला काम हो गया। ठीक है, और आपका तकरीबन तकरीबन 7,500 रुपये का ये वाला काम हो गया। बाकी 100 पॉइंट का पैसा निकाल दो उसमें से, 5 लॉट में। 5 लॉट के अगर 100 पॉइंट के एसएल निकालोगे, 7500 रुपये के एसएल निकाल दो यार आप। अब आप मुझे बताओ कितना पैसा कमाया, कितने के एसएल कट गए, क्या और क्या ही ब्रोकरेज है। 80 रुपये 1 लॉट की ब्रोकरेज लगती है सेलिंग साइड पे। मैं मानता हूँ फ्यूचर के अंदर से एसटीटी लगता है, बट आप देखो ना पॉइंट्स भी आपको कितने मिलते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई एक या दो ट्रेड करो, या दिन का एक 100 रुपये का टारगेट फिक्स करो। भाई जब मार्केट आपको, वही वाली बात है, जब मार्केट आपको काम करा सकती है एक दिन में 700-700 800-800 पॉइंट्स का, वाई वाई नॉट टू गो फॉर इट, वाई नॉट टू गो फॉर इट। करो, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है नहीं भी काम कराती है, एसल देती है। बहुत रेयर होता है कि कटे एसल तकड़ तकड़, वो भी तब करते हैं जब कहीं ना कहीं आप अपनी बेवकूफी वैसे एंट्री मिस करते हैं, जैसे आज मैंने ही किया सुबह। वो तब एसल करते हैं आपके। आपने कहीं कुछ एंट्री मिस की, और फिर आपने, क्योंकि वो आपसे एंट्री मिस हो गई, जहां आप बाजार में गलती करेंगे और उसने आपको रेड हैंडेड कॉर्ड कर लिया, वहां आपका नुकसान होने से तो कोई भी नहीं बचा सकता। 90% केसेस में हम कहीं ना कहीं एंट्री लेनी मिस कर देते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। मेरे सिस्टम में आप तभी पैसा कमाओगे जब कहीं बारीक सी गलती करी और आपने एंट्री मिस कर दी। अगर वो एंट्री आपसे मिस हो गई, तो मैं रिकमेंड करूंगा फिर मत पढ़ना उस पर चढ़े में, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अंदर फंस गए तो वो कपड़े उतार देगा। तो ट्रेंड ट्रेडिंग का असूल ही यही है कि शांति से बैठे रहो, ट्रेंड के अंदर काम करो, बढ़िया ट्रेंड्स पकड़ो मार्केट में। कल 600 पॉइंट का आपने, कल भी मार्केट ने 600 पॉइंट का काम कराया। आज मार्केट ने आपको फ्यूचर में 700 पॉइंट, 1300 पॉइंट का 2 दिन में काम करा दिया फ्यूचर ने। 1300 पॉइंट इंटू 5 लॉट आप करके देखो कितना पैसा बनता है। 1300 पॉइंट का काम करा दिया। मैं कहता हूँ 200 पॉइंट के एसएल काट दो, 1100 पॉइंट का काम आपके सामने हुआ है बाजार में, जो मेरे सिस्टम ने आपको दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 75, 82 हजार रुपये का काम करवा दिया आपको। तनख्वाह नहीं होती लोगों की 10 लाख रुपए लगा के, पूरे अच्छे अच्छे बिजनेस नहीं 10 लाख रुपए से 82 हजार रुपये कमा के दे सकते हैं 2 दिन के अंदर। तो थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर द बेटर जज कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको सूट करता है, किस इंस्ट्रूमेंट में आप मेरे सिस्टम को सीखना चाहते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड हाँ, ट्रेड्स दिखाने हैं ना आपको, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
हाँ जी, ये लीजिए ये भी। आप अब देख लीजिए ट्रेड्स को। थोड़ा सा और छोटा करें, अब ज़्यादा ही छोटा हो गया तो। हम्म ये 11 बज के 26 मिनट वाले ट्रेड्स हैं सारे। सुबह वाला दिखाता हूँ मैं आपको ये। नहीं, इधर उधर टिक जाए यार, इसका क्या इलाज है। ये देखिए, 9 बज के 55 मिनट का ट्रेड है। और भी नीचे भी है कुछ। 9 बज के 21 मिनट का ट्रेड है। राइट। ₹184 पे ली हुई है, वो जो मैंने वहां लिखा था। और ₹272 पे बेची हुई है। ये इसको इधर करने का क्या तरीका है अब। और यार मेरे को, ये सुबह का ट्रेड है, अर्ली मॉर्निंग का। ये दो एसएल है, वो वाले जो मैंने आपको बताए थे, जो सुबह सुबह हमने ट्रेड लिए थे, शॉर्ट के। जो ऊपर शॉर्ट हमने किया था 2 ट्रेड, जिसमें 9 रुपये और वो वाला एसएल था। ये वाले। ये दूसरा 2 एसएल थे ना, एक ये रहा और एक यहाँ कहीं है ये वाला। अब हाँ, अब ठीक हो गया। अब आ गया ये वाला। ये दोपहर के हैं। ये वो ट्रेड्स हैं 11 बज के 5 मिनट वाले, जो शॉर्ट का ट्रेड ऊपर से, जिसमें हमने ₹200 कमाए थे। जो दोपहर को जाके हमने जो दोपहर को जाके हमने लिया नीचे। ये वाले ट्रेड्स के एसएल हैं, जो हमने बीच में 2 बार उठाने की कोशिश करी थी। ठीक है। ये वाला, जो मैं चार्ट में भी दिखा देता हूँ आपको, 130, 11, ये वाला। ये आ गया ना जी। 1 बज के 2 बजे वाला ट्रेड, 1 बज के 59 मिनट्स वाला। वो ये रहा ट्रेड, 1 बज के 59 मिनट्स वाला, ये देखो ये रहा। ठीक है। डेसिमल टू डेसिमल मार्किंग है, ये एसएल कट है। राइट। और फिर ये रहा एक ट्रेड, जो कि हमने प्लस का लिया था 2 बज के 14 मिनट पे। और एक हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया था 2 बज के 34 मिनट पे। तो ये रहा जी 2 बज के 14 मिनट वाला ट्रेड। यार जी बिल्कुल। थे गया। ओहो, ये घड़ी खुल गई हूँ। और मेरे भाई जितने भी ये नवे नवे डस खाए हुए लोग हैं, जिनके ये P&L फोटो कॉपी वाले, फोटोशॉप वाले, जो भी कहते हैं उसको, मेरे को भाई प्लीज ऐसी इरिटेटिंग बातें मत करना। ऑफिस मेरा विशाली गाजियाबाद में है। आना, मेरा डीमेट अकाउंट, ये जिस डीमेट अकाउंट में काम हुआ है, इसको खोल लेना और देख लेना ट्रेड्स को। बिल्कुल भी ऐसा कोई गॉसिप नीचे मत करना कमेंट सेशन में कि ये पता नहीं कौन सा कॉपी है और कौन सा कॉपी नहीं है। ठीक है ना। तो बिल्कुल, अपनी शादी जो है ना फोटो पे हो रखी है, और वो भी किसी प्रेम स्टूडियो में गए बिना। राइट। तो ये कोई मेकअप वाले ट्रेड नहीं है, ये एक्चुअल ट्रेड किए हुए हैं, इसीलिए वो मुझे दिखाने भी ठीक से नहीं आते हैं। तो ये 2 बज के 14 मिनट का ट्रेड है, जो प्लस का है। और ये जो है 2 बज के 33 मिनट के ट्रेड, जो मैंने कहा मैंने शॉर्ट का लिया था, ये वो वाला ट्रेड है। उसके बाद ये ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो गए, क्योंकि हम महान आदमी हैं, हमने उसको इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड कर डाला। और वो ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो गए, उन्होंने बराबर कर दी पोजीशन, जब तक बाजार बंद हुआ। ये देखो, तो ये 3 बज के 22 मिनट के आसपास। ठीक है। ये आज की समरी है। जिसको ट्रेड्स को देखना हो, ही और शी कैन कम टू आवर ऑफिस, दे कैन मीट अस इंडिविजुअली, वी आर रेडी टू मीट। देखना है, डीमेट अकाउंट खोल के देख लेना। और अगर कोई बहुत दूर दराज रहता है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज कर देंगे, तसल्ली कर ले, तब आए। बिल्कुल हाथ जोड़ के बेनती है, जब तसल्ली हो। और हम उस कुएं के मेंढक नहीं है, जिस कुएं में आजकल 2 लोग तैर रहे हैं। सिस्टम है, अच्छा काम करता है। ऑप्शन बाइंग में हमने आज तक इसको कभी यूज नहीं किया है, हम ऑप्शन बाइंग करते ही नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक, हम ऑप्शन बाइंग नहीं करते। हमने कभी इसको ऑप्शन बाइंग में यूज भी नहीं किया।
पर हमें 200 पॉइंट की अगर स्विंग ये देता है फ्यूचर में और हम हाईली प्रॉफिटेबल है, तो नेचुरली ऑप्शन बायर तो ऑटोमेटिकली हाईली प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बट हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि कई बार फ्यूचर में हमारा टारगेट नहीं आ रहा होता, तो हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वेट कर लेते हैं। वहां ऑप्शन बायर को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर इसीलिए मैंने आपको ये 50-100 ट्रेड, बेसिकली मैं आपको ये 50-100 ट्रेड ऑप्शन बाइंग के ही पर्पज से करके दिखा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को आपको सच में, मैं इसलिए ऑप्शन बाइंग ही कर रहा हूँ इसके अंदर। आप देख रहे हैं, मेरे को क्या, मेरे को अगर प्रॉफिट ही दिखाना हो तो मैं फ्यूचर के लॉट में दिखा दूंगा एक एक में, वो दिखेगा बड़ा बड़ा ग्रीन, 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए एक एक लॉट में। तो इसीलिए जो ये मेहनत हो रही है सिर्फ ऑप्शन बायर भाइयों के लिए हो रही है, और बहुत अच्छा सेटअप है। आप आएँ और पैसा कमाएं, हमें दुआएं दें और अपने बच्चों को खुश रखें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और कोई मैंने खैर ऐसी बात की नहीं जो किसी को बुरी लगी हो, और लगी भी है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो प्लीज कीप लविंग अस द वे यू आर लविंग अस। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। Have a nice day. See you tomorrow. Tomorrow we'll try to record it while doing the market. मतलब हम पोस्ट नहीं करेंगे, पोस्ट पोस्ट मार्केट ही करेंगे। पर हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हमने आपको लाइव मार्केट में उस टाइम दिखानी होती हैं, वो फिर बाद में दिमाग से निकल जाती है। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।